जम्मू कश्मीर के सामीन को शाह इम्तियाज का सलाम पहुंचे। जिला अनंतनाग के सनच गांव में बकरवाल बरादरी के अफराद ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर चौधरी रोशन हुसैन और साबिक बीडीसी चेयरमैन परवीना अख्तर भी एहतजाज में शरीक हुए और मुजाहिरीन से इजहार यकजहती किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वो मौसमी नकल मकानी कुंबे से वापस अपने घरों को पहुंचे तो मालूम हुआ कि जिस जमीन पर वो बरसों से रिहाइश और गुजर बसर कर रहे हैं इस पर कार्रवाई की जा रही है और इन्हें बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। एहतजाज करने वालों ने कहा कि इनके पास रोजगार और जरिया माश का कोई दूसरा वसीला नहीं है और अगर इन्हें इस जमीन से महरूम किया गया तो इनके खानदान शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। आपको बता दो, मुजाहिरीन ने अनंतनाग ईस्ट के रुकनी असेंबली रियाज अहमद खान पर भी नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबात में कामयाबी के बाद वो दोबारा इनके इलाके का दौरा करने नहीं आए। इनका कहना था कि आज जब वो एक मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो अवामी नुमाइंदे इनके दाद रसी और हौसला अफजाई के लिए भी मौजूद नहीं है। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर लीडर चौधरी रोशन हुसैन ने मुतालबा किया कि बकरवाल बरादरी के मसाइल को संजीदगी से लिया जाए और जंगलाती जमीन से मुतल्लक जारी कार्रवाइयों में इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। साबिक बीडीसी चेयरमैन परवीना अख्तर ने भी मुतासरा खानदानों के मसाइल को पूरी हल पर जोर देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि बेसहारा खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। एहतजाज में शामिल अफराद हुकूमत और मुतल्लका हुकाम से अपील की है कि इनके दरीना मसाइल का पूरी हल निकाला जाए, जंगलाती जमीन से मुतल्लक कार्रवाई पर नजरसानी की जाए और मुतासरा खानदानों के हुकूक और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। तो ये वो कौम है, अमन पसंद कौम है। जब जम्मू कश्मीर के हालात ख़राब थे तब भी ये कौम अमन को तरजीह देती थी और इन्होंने देश के तिरंगे की सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ये वो कौम है जिसने यहाँ की जब यहाँ अलगावाद था यहाँ की जमहूरियत को जिंदा रखा। जब इलेक्शन होते थे ये मेरे बुजुर्ग ये कौम वोट डालती थी और यहाँ की जमहूरियत को जिंदा रखा था। लेकिन बदकिस्मती की बात है 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ मोदी सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट की एक कानून जो पूरे देश में 2006 में था यहाँ लागू किया 2019 में। लेकिन जब 2019 में फॉरेस्ट राइट लागू हुआ फिर साल 2 साल उस पर काम चला, कुछ लोगों को हुकूक मिले और उसके बाद यहाँ पे कमेटियाँ बनी हर गांव में और उससे ये हुआ कि फॉरेस्ट राइट एक्ट की इनकी फाइलें हर गांव से 200 300 100 फाइलें अपने अपने कंसर्न डीसी ऑफिस तक फाइनल होकर पहुंची। लेकिन बदकिस्मती की बात है डीसी ऑफिस के लाकरू में वो फाइलें धूल चाट रही है, लाकरू के ऊपर धूल चाट रही है, उन फाइलों का कोई भी पुरसान हाल नहीं है। और नतीजा है कि आज अगर कोई आर्डर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, नोट से आई है कि लोगों के पास जो जंगलात की ज़मीन है उसको खाली करो। ये लोग सदियों से इस ज़मीन पे रह रहे हैं, इनके दादा परदादा देखो इनके ये साल हो गए, इनको मैं 20 साल 25 साल से जानता हूँ। ये यहाँ के मेरे हम उम्र हैं, हमारे दादा परदादा इन जमीनों पे, यही सोनेश की बात नहीं है, हर जगह ट्राइबल एरिया की बात है, हमारे दादा परदादा इन पे रहते थे और इन लोगों ने यहाँ के जंगलों की हिफाजत, अगर ये सरसब्ज जंगल हैं तो इन लोगों ने इन जंगलों की हिफाजत की। जब हालात खराब थे तो तब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनकी रखवाली नहीं करता था, लेकिन यहाँ के लोग इन जंगलों की रखवाली करते थे। और किसी के पास 2 कनाल 3 कनाल जमीन फॉरेस्ट की है, वहाँ उसका एक आशियाना बना है, उसका मक्की की खेती है, वहाँ कहीं छोटा 4 अखरोट के दरख्त लगा दिए, 4 सेब के दरख्त लगा दिए। आज उनको माल मवेशी के लिए थोड़ी सी जमीन अलग कर ली जहाँ घास काटेंगे जब सर्दियाँ आएंगी अपने माल में भी, क्योंकि हमारा गुजर बसर तो माल मवेशी पे। फॉरेस्ट के मिनिस्टर और इस कौम के वो भी गुजरे हैं, वो भी एक दूर दराज एरिया से वहाँ से आते हैं पुणे से। अगर उसको अपनी कौम का दर्द है तो 2 दिन के अंदर 2 से 3 दिन का मैं उनको टाइम देता हूँ। ये रुकना चाहिए। जिन लोगों की ज़मीन छीनी गई है उनको अपनी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं गुजारिश करता हूँ कि फिर हम एक कॉल देंगे, आपको श्रीनगर आना है, अपनी भेड़ बकरियां लेकर हम श्रीनगर पहुंचेंगे और हम उमर अब्दुल्ला के घर का घेराव करेंगे, हम सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे और खासकर हम जावेद राणा के घर के सामने तब तक बैठेंगे जब तक वो रिजाइन नहीं करेगा।